नाजरीन, आज आपको बहुत ज़रूरी बात हमें आपको बतानी थी। इत्मीनान से इस वीडियो को देखिएगा। मैं आज बात करने वाला हूं कि कुछ लोग ऐसे नमाज़ पढ़ते हैं कि जिनकी नमाज नहीं होती है और कौन सी गलती करते हैं। उन्हें कुरान भी आता है, उन्हें नमाज़ पढ़ना भी आता है, वो रुकू भी सही कर लेते हैं और सजदे भी सही कर लेते हैं, उसके बावजूद उनकी नमाज़ें क्यों नहीं होती। याद रखें कि नमाज में हुक्म ये है कि आप अल्लाहु अकबर कह के नियत बांधें, उसके बाद तिलावत करेंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तिलावत करते हैं तो इस तरह से तिलावत करते हैं कि उनकी आवाज़ उन्हें खुद नहीं सुनाई देती, सिर्फ उनके होंठ हिलते हैं और पूछो तो कहते हैं हम दिल ही दिल में पढ़ रहे थे। याद रखें, फतवा आलमगीरी का ये फतवा है कि आपकी नमाज इस तरह ख़राब हो सकती है। आप इस तरह से आप तिलावत कर रहे हैं कि आपको खुद ही सुनाई नहीं देता, तो आपकी नमाज ख़त्म हो जाएगी। तकबीर तहरीमा तो फ़र्ज़ है, यानी कि शुरू में अल्लाहु अकबर कहना और इतनी ज़ोर से कहना कि खुद के कान सुन सके, भले आप अकेले नमाज पढ़ रहे हो। तो अगर आप इस तरह से अल्लाहु अकबर कह रहे हैं कि आपके कानों से भी आपकी आवाज़ टकरा नहीं रही, आप सुन नहीं पा रहे हैं, तो आपकी नमाज ही नहीं शुरू हुई। ये गलतियां बहुत सारे लोग करते हैं, इसीलिए हमने सोचा कि आज मैं बताऊं लोगों को कि जान लीजिए कि जब आप नमाज़ पढ़ते हैं तो आपकी आवाज़ आपके कानों तक टकरानी चाहिए, न कि इतनी बुलंद आवाज़ से पढ़ें कि बगल वाले को तकलीफ़ हो। इसी तरीके से आप सना पढ़ रहे हों या सूरह फातिहा की तिलावत कर रहे हों या कोई सूरत पढ़ रहे हों या रुकू की तस्बीह पढ़ रहे हों या सजदे की तस्बीह पढ़ रहे हों या तकबीर इंतकाल कर रहे हों, उस हालत में भी आपको इतनी आवाज़ रखनी ज़रूरी है कि आपके कान सुन सकें। और उसके बाद जब तशहुद में बैठे तहियात पढ़ रहे हैं, दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, उस हालत में भी आपकी आवाज़ आपके कानों से टकरानी चाहिए। इतनी आवाज़ से पढ़ें, वरना आपकी नमाज ख़राब हो जाएगी। इतने दिनों से नमाज़ पढ़ रहे हैं और आपको यही मालूम नहीं कि हमारी आवाज़ हमको सुनाई देनी चाहिए, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और यही चंद बातें थी जो आपको हमने बताना ज़रूरी समझा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।